सुबह का समय था। मिट्टी अपने बच्चों पिंकी और टिंकू को स्कूल भेज रही थी। बाय बच्चों, आराम से जाना। तभी बोला अनाज के दाने लेकर घर पर आता है। देखो लाली, आज ढेर सारा अनाज लाया हूँ। कई दिनों तक चलेगा अपना ये अनाज। बोला कल रात मैंने माँ को सपने में देखा, बहुत बीमार लग रही थी। अकेली रहती हैं पहाड़ों में। मेरा मन बहुत बेचैन है। तो ठीक है लाली, मैं अकेला ही वहां चला जाता हूँ। बच्चों का स्कूल है, तुम आ नहीं सकती ना। हाँ, सही कह रहे हो। ये बैग ले जाओ, इसमें दवाइयाँ और मेरे हाथ से बुना स्वेटर है। भोला निकलने की तैयारी करता है। तभी बच्चे स्कूल से लौटकर पापा को पकड़ लेते हैं। पापा जल्दी आना, आपके बिना दिल नहीं लगेगा। पापा नानी से कहना हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और तुम सब भी अपना ध्यान रखना और मम्मी को तंग मत करना। तभी भोला बच्चों की नानी के घर पहाड़ों पर निकल जाता है। भोला सफर में कई मुश्किलों का सामना करता है। कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं कितनी तेज हवा चल रही है। और कभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती। इतने जल्दी बदलते मौसम में मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। जैसे ही वो पहाड़ों की ओर बढ़ता है, बर्फीला तूफान उसकी राह को और मुश्किल बना देता है। अरे ये मौसम अपने कितने रंग दिखाएगा। कभी आंधी, कभी बारिश, कभी बर्फ। इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया है। और आखिर में सारी मुश्किलों को पार कर कर भोला बच्चों की नानी के घर आखिर पहुंच ही जाता है। उठिए माँ जी, मैं आपके लिए दवाइयाँ और खाना लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी दूर से अकेले? लाली और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है माँ जी। उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है। और ये स्वेटर ये लाली ने आपके लिए बुना है। मेरे अपने बेटे तो कई सालों से आए नहीं। तुम सच्चे बेटे हो मेरे। आप रोइए मत माँ जी, मैं हूं ना। और वैसे भी आपके ठीक होने तक मैं यहीं रहूंगा। घर में अनाज खत्म हो रहा है और बच्चे और लाली भोला को बहुत याद कर रहे हैं। मम्मी पापा कब आएंगे? हमें उनकी याद आ रही है। जल्दी आएंगे बेटा, उनके आने तक हमें खुद ही घर चलाना होगा। और इतना कहकर लाली खाने की तलाश में चली जाती है। लाली खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकती है, पर खाना ना मिलने के कारण वह बहुत मायूस भी है। तभी आगे जाकर उसको एक सेब का बगीचा मिलता है, जहां पर एक पेड़ पर उसे बहुत सारे सेब लगे दिखते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, भोला के आने तक मैं बच्चों के लिए ये सेब घर ले जाती हूँ, जिससे वो भूखे नहीं रहेंगे। मम्मी खाना लेकर आएंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना तो आज मैं खाऊंगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा बच्चों। पिछले हफ्ते से कुछ नहीं खाया है मैंने। आज अंकल
ये आप क्या कह रहे हो? आप हमें नहीं खा सकते। अगर आपने हमें खाने की कोशिश भी की ना, तो मैं मम्मी से और पापा से आपकी बहुत शिकायत करूंगी और पापा आपको बहुत मारेंगे। अरे शिकायत तो तब करोगी ना जब मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ूंगा। आज तो पार्टी होगी पार्टी। आज तो मजा ही आ जाएगा। बाज गुड़िया को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो छोड़ो बाज अंकल मेरी बहन को, मैं पापा को बोलूंगी। लाली, तुम रो क्यों रही हो लाली? क्या हुआ, बताओ मुझे। वो हरामखोर बाज गुड़िया को उठाकर ले गया है। पता नहीं वो गुड़िया के साथ क्या करेगा। मुझे बहुत डर लगा है। उस माच की तो खैर नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को उठाएगा। आज तो हो गया मेरे हाथ से, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो हमें उनको ढूंढना होगा। और तभी भोला और लाली बाज को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। ये ले, मेरी बेटी को खाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, आज तो गया बेटा। भोला के हथौड़े के बार से बाज घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी गुड़िया अपनी मम्मी लाली और भोला को देखकर बड़ी खुश होती है।